आज मेरे साथ हैं साहिल अदीम साहब। मुझे ये बताइए कि मैं आपको कहूँ क्या, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ आपके बारे में। मैं आपको मौलाना साहब कहूँ, मुफ्ती साहब कहूँ, इलामा साहब कहूँ, मजहबी स्कॉलर कहूँ, शोहरत के लिए मुतनाज़े बयानात देने वाला शख्स कहूँ, या नोट छापने वाला मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ, मैं आपको क्या कहूँ? मुझे सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन से निकालें कि आप हैं कौन। तालिब इल्म सर, मतलब मैं आपको भाई कहूँ, आप मुझे भाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे से एक खास किस्म की तवक्कुआत होती है बरादराना हर इंसान को कि मेरे पूरे के पूरे मुझे तो आपसे कोई तवक्को नहीं। आपकी मुझे कोई बुनियाद नहीं लगती, कोई बैकग्राउंड नॉलेज, कोई बाकायदा तालीम, कोई डिग्री, कोई क्या चीज़ है आपके पास? तालिब इल्म को क्यों सुनना चाहेंगे यूथ हमारी जो खुद तालिब इल्म है? अपना इल्म तो शेयर कर सकते हैं, अपना तजर्बा, लेकिन आप किस तरह कह सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक कह रहा हूँ? राय का मैं आपको हक दे रहा हूँ, तालिब इल्म का आपके पास हक है, बिल्कुल। लेकिन सर आप चैलेंज जो करना होता है ना, आपके पास क्या है जिसका चैलेंज? जो आपका बच्चा पैदा हुआ था, आप मुफ्ती साहब को लेके आए थे कलमा पढ़ाओ, आपने उसका दीन इस्लाम कर दिया, आपने बगैर मुफ्ती के एक बच्चे का दीन इस्लाम कर दिया, या आपने खुद कलमा पढ़ाया था? ये भी मैं कुछ 4 मरतबा आपकी पॉडकास्ट में ये सुना। आप तो उसका जवाब आपको आना चाहिए ना फिर से। भी मैं आपका पॉडकास्ट आपके पास है, चंद रटी रटाई। मैं तो सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ कि आप कौन है सर? मैं एक सिंपल सा रिएक्शन हूँ सर, जो कॉमन सेंस क्या है सर। आपके बच्चों पे नौबत आएगी, आप क्या मतलब पुलिस को कॉल करेंगे, खुद हाथ पकड़ेंगे? मैं साहिल अदीम को लाऊंगा। नहीं सर, आप खुद ही बचाएंगे अपने बच्चे को। यानी आप बचा रहे हैं सारों को? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज से? गलत डेफिनेशन ऑफ इस्लाम से, और किस चीज से? आखिरत में आग में रसवाई से। बस यही तो मेरा सवाल है कि आपको कैसे पता चला ये सही डेफिनेशन ये है? वही तो कहा था, सोचने की बीमारी है मुझे बस। अच्छा, खुद से सोचने की? हर कोई खुद से ही सोचता है ना। यानी कहाँ सोचते हैं सर आप? यहाँ सर, यहाँ सोचते हैं। यानी 24 घंटे? 24 घंटे ज्यादातर 18-20 घंटे दिया। और फिर सोते नहीं? मैं सोता हूँ सर, कम सोता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है सर 3-4-5 घंटे सो जाता हूँ। ज्यादा सोया करें सर, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। नहीं, ये किसने आपसे कहा? डॉक्टर ने कहा। कितने हमारे उलमा कराम जो आप जैसा समझते हैं कि पाकिस्तान को तेल जहाज में भर के तो पहुंचाना चाहिए, कितने गए हैं वहाँ? उलमा कराम ने तो अपना तेल पानी करने में लगा दिया। इस्राइल ने फलस्तीन पर हमला किया जी, पाकिस्तान क्या करे जो उसने नहीं किया? पाकिस्तान अमेरिका को बताया कि हमारी आवाम ने हम पे प्रेशर डाला हुआ है डेमोक्रेटिक, कि हमने अपने मिसाइल और जहाज इसराइल में 1 वे मिशन में भेज देने हैं। मुझे तो आप अज़ बकलम खुद उसामा लग रहे हैं सर। मैंने सर मैं तो आपको बचा रहा हूँ। कबूल है के कैसे मुखलिस आदमी हैं कि आप कह रहे हैं कि आप अपने जहाजों का 57 मुसलमान मुल्क सारे आप। सर ये मैंने कहा था या अयूब खान ने कहा था फाड़ के कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे? सर ये अयूब खान ने, भुट्टो साहब ने कहा था। अयूब खान का जुमला चले, जिसने भी कहा था, दोनों में से किसी एक ने बकवास की थी या सही बोला था? ये बताएं। नहीं बकवास नहीं सर, उन्होंने सही कहा था। ओह रियली? अच्छा, उस मर्दाना कमजोरी नहीं थी, आप नहीं आई है पाकिस्तान। किधर से आप मिला रहे हैं? आप क्यों कंफ्यूज हैं? उस वक्त आप पूरी दुनिया पे आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आपने कभी कहा था कि फेमिनिज्म मगरबी साजिश है? आजकल का फेमिनिज्म 100% मगरबी साजिश है। आजकल जो डेफिनेशन दी जा रही है फेमिनिज्म, आज की डेफिनेशन क्या है? कि औरत को एज अ कमोडिटी प्रेजेंट होना, एज अ प्रोडक्ट प्रेजेंट होना औरत की शायान शान है। सर बनना संवरना ब्रांड भी तो है। मेरे जो कपड़े पहने ये भी ब्रांड हैं, जो मेरे हाथ में कागज है इसके भी एक ब्रांड है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरी तरक्की की वजह है। मैं भी ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर इसका मतलब बनाना जाएगा तो मैं उसके खिलाफ हूँ। सर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि बन संवर के आओ तो आपको प्रमोशन मिलेगी। यहाँ तक कि अब लड़कियां अपनी सीवी के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाना शुरू हो गई। हैरत की बात है। मुझे आपको इस तस्वीर पे क्या एतराज है? सर मुझे एतराज है कि ये क्यों डिसाइड हो रहा है कि तुम्हारी शक्ल कैसी है कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए? सर कहाँ होता है, मुझे बताएं तो सही, कोई मिसाल दें। मैं आपको बताऊं मिसालें, कंपनियों के नाम लेना शुरू करूं जो कि लड़कियों को रखते इसलिए कि कंपनी का मोराल हाई रहेगा, खूबसूरत लड़कियां रखो। क्या हो गया आपको भट्ट साहब?
किस टीवी चैनल पर? जियो। जी, तो आप पूछ के देखिएगा HR से या उनसे लड़कियों से आप पूछना किस किस किस्म के खबीस उनको तंग करते हैं। एक तो हमारे जियो में मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि किसी की शक्ल सूरत देखकर उसको रखा गया हो और प्रमोट भी किया गया हो। हाँ वाकई हाँ हाँ, डेफिनेटली। सर मैं तो फेमिनिस्ट हूँ सर। मैं तो औरतों को कहता हूँ कि औरतों को ताकत मिलाओ, औरतों को पैसे बनाने चाहिए, औरतों को सियासत और इन्फ्लुएंस में आना चाहिए। आप तो बिल्कुल खिलाफ हैं सर। किसने कहा आपसे? आप तो जो औरत कहीं नजर आए कि आप कहेंगे ये बाल संवर करके आई है, ये इसकी खूबसूरती की वजह से इसे जगह मिली। आप खेत मिट्टी फेमिनिस्ट हैं, आप तो उनके खिलाफ हैं। इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो उस शक्ल के ना होते तो उनको उतने वोट पड़ते जितने उनको वोट पड़े। सच सुन बताएं। शक्ल की वजह से पड़ गए। और क्या शक्ल का कोई वोट नहीं पड़ा उनको? सर प्लीज, मैंने वो दुखती रही शक्ल की वजह से उसने शौकत खाना बना लिया, शक्ल की वजह से नंबर बनाया, कब वर्ल्ड कप शक्ल की वजह से उसने यूं गोरों को शक्ल दिखाई और उनका वर्ल्ड कप तेरा। क्या आप नहीं समझते कि सर आपकी ज़बान और गुफ्तगू मज़ीद तफरीक पैदा कर रही है, मज़ीद तकसीम पैदा कर रही है, मज़ीद इबाम पैदा कर रही है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे आपका मैंने सुना जी, आपने कहा कि उन्होंने कोई तौहीन मज़हब नहीं किया, कोई किसी मुक़द्दस हस्ती की तौहीन नहीं की। जी बिल्कुल। उन्होंने तो ईसाइयों के बारे में ये बात की कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फलां बिलीफ रखते हैं, तो इसमें तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत कैसे हो सकती है? बहुत शुक्रिया।